अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने सर्वेंट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा है। आज हम सर्वेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो दूसरा पार्ट बिगिन करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। One day, Gerasim betook himself to a friend from his village who lived at the extreme outer edge of Moscow. एक दिन बिटुक टेक टुक बिटुक यानी दोबारा वो गया, यहाँ जोर ज़बरदस्ती गया, मजबूरन गया। किसके पास? अपने एक दोस्त के पास, अपने गांव का वही कोचमैन जिसकी बात हो रही थी। वो कहाँ रहता था? हु लिव्ड एट द एक्सट्रीम आउटर एज ऑफ मॉस्को, जो मॉस्को शहर के, रूस की जो कैपिटल है, वो मॉस्को शहर के एक एज पर रहता था, यानी किनारे पर रहता था। मॉस्को शहर के किसी किनारे में रहता था। किस जगह? नियर सोकोलिनिक यानी सोकोलिनिक एक जगह है मॉस्को में, वहाँ पर वो उसका दोस्त रहता था जेरासिम का। द मैन वॉज कोचमैन टू ए मर्चेंट बाय द नेम ऑफ श्राउ। तो वो उसका दोस्त जेरासिम का जो था, जो मॉस्को के एज में रहता था, वो एक कोचमैन था किसी सौदागर का, और उस सौदागर का नाम था बाय द नेम ऑफ श्राउ, उसका नाम था श्राउ। इन हुज सर्विस ही हैड बीन फॉर मैनी ईयर्स, जिसकी सर्विस में, जिसकी खिदमत में वो काफ़ी सालों से था सरगर्म। कोचमैन यानी कोचमैन जेरासिम का दोस्त था, और कोचमैन एक सौदागर के घर में काम करता था काफ़ी सालों से, और उसका जो मास्टर था, वो मर्चेंट, उसका नाम था श्राउ। ही हैड इनग्रिशिएटेड हिमसेल्फ विद हिज मास्टर, उसने अपने आप को रंग ही लिया था अपने मालिक के साथ, यानी वो उसका करीब हो चुका था, दोस्त बन बैठा था उसका। सो दैट श्राउ ट्रस्टेड हिम एब्सोल्युटली, इस वजह से उसका मालिक श्राउ भी उस पर मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर यकीन रखता था। एंड गेव एवरी साइन ऑफ होल्डिंग हिम इन हाई फेवर, और हर एक इशारा देता था कि वो उसको एक ऊंचे मर्तबे में रखता था। यानी श्राउ भी उस पर भरोसा करता था, कोचमैन पर, अपने उस नौकर पर, तो वो उसको अच्छी इज्जत अफजाई भी करता रहता था, उसके साथ अच्छी तरह पेश आता था। It was the man's glib tongue chiefly that had gained him his master's confidence. दरअसल ये जो इस बात की जो वजह थी, यानी क्यों वो अपने मालिक के करीब था, दरअसल ये था, it was the man's glib tongue, ये उस आदमी की चिपड़ी ज़बान थी, चर्बदार ज़बान थी। तो वो जो चर्बी होती है, यानी वो उसकी ज़बान से उसके मालिक की बस हाँ हाँ जय जयकार करता, तारीफ़ें करता, तो इस वजह से मालिक उस पर ट्रस्ट करता था। ये बुनियाद था चीफली, यानी सबसे जो बड़ा इसमें किसी फैक्ट्री का चीफ होता है, यानी बड़ा सेक्रेटरी होता है, फिर चीफ सेक्रेटरी। तो इसी तरह मतलब इसकी जो बड़ी वजह थी कि कोचमैन क्यों अपने मालिक श्राउ के इतने करीब था, इसकी एक ही वजह थी, बुनियादी वजह वो यही थी कि वो अपनी ज़बान चलाता था। दैट हैड गेन हिम हिज मास्टर्स कॉन्फिडेंस, और उसी ज़बान चलाने ने, उसी वो जो तारीफ़ों के पुल बांधता था अपने मालिक के, इसी वजह से इस चीज़ ने उसके लिए हासिल की थी, कमाई थी अपने मालिक की का भरोसा, मास्टर्स कॉन्फिडेंस, एतमाद हासिल किया था, एतमाद जीत लिया था। ही टोल्ड ऑन ऑल द सर्वेंट्स एंड श्राउ वैल्यूड हिम फॉर इट। अच्छा, ये जो कोचमैन था, ही टोल्ड ऑन ऑल द सर्वेंट्स, वो बाकी तमाम नौकरों को टोल्ड ऑन करता, मतलब उन पर हुक्म करता, ये करो, ऐसे करो, उनके पीछे लगा रहता था बाकी नौकरों के। तो श्राउ को वो पसंद था, एंड श्राउ वैल्यूड हिम फॉर इट, और श्राउ उसके लिए उससे काफ़ी कदर करता था, कीमत करता था, कद्र कीमत करता था। जेरासिम अप्रोच एंड ग्रीटेड हिम। अब जेरासिम आया, उसका दोस्त जिसको जॉब की तलाश थी, और उसने अपने कोचमैन दोस्त को ग्रीट किया, सलाम की।
द कोचमैन गेव हिज गेस्ट ए प्रॉपर रिसेप्शन। कोचमैन ने भी अपने इस मेहमान जरासम को अच्छा रिसेप्शन दिया, अच्छी तरह यानी उसका इस्तेकबाल किया, रिसीव किया। रिसेप्शन रिसीव यानी मेहमान को रिसीव किया अच्छी तरह से, अच्छा रिसेप्शन दिया, मतलब खिलाया पिलाया। सर्व्ड हिम विद टी एंड समथिंग टू ईट। उसकी खिदमत की चाय से, टी से, और कुछ खाने को भी दिया, समथिंग टू ईट। एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज डूइंग, और उसका हाल चाल भी पूछा, उसको ये भी पूछा कि वो कैसा 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 है। वेरी बैडली योगा डायनलिच। तो कोचमैन का नाम है योगा डायनलिच। तो सेड जरासम, आई हैव बीन विदाउट ए जॉब फॉर वीक्स। जरासम ने कहा, अरे मेरा क्या हाल है, वेरी बैडली, मेरा बहुत बुरा हाल है। आई हैव बीन विदाउट ए जॉब फॉर वीक्स, मैं बगैर काम के, बगैर नौकरी के हफ्तों से दरबदर हूँ, हफ्तों से बगैर काम के हूँ। डिडंट यू आस्क योर ओल्ड एम्प्लॉयर टेक यू बैक। तो कोचमैन ने यानी योगा डायनलिच ने, कोचमैन ने, दोस्त ने जरासम के, उससे वापस पूछा, डिडंट यू आस्क योर ओल्ड एम्प्लॉयर टू टेक यू बैक, क्या तुमने अपने पुराने यानी जिसके यहाँ तुम मुलाजिम था वो होता है एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉई होता है जो काम करता हो किसी के पास। अब जो काम देने वाला होता है वो होता है एम्प्लॉयर, जो काम करता है, रिसीव करता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉई। तो इसलिए कंफ्यूज ना होना यहाँ पे। तो योगा डायनलिच ने कहा, पूछा जरासम से, क्या तुमने अपने पुराने मालिक से नहीं कहा कि वो तुम्हें वापस काम पे रखे। आई डिड। जरासम ने कहा, मैंने तो बताया उसको मुझे वापस रख ले। ही वुडंट टेक यू अगेन, द पोजीशन वाज फिल्ड ऑलरेडी। तो योगा डायनलिच ने उससे पूछा, नोट ऑफ इंटरोगेशन है सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस के लास्ट में, मतलब ही वुडंट टेक यू अगेन, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वरना। लेकिन जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क या नोट ऑफ इंटरोगेशन होता है तो वो उसी किस्म का सेंटेंस बन जाता है। तो ये सवाल है यहाँ पे। वो उसको कहता है, तो उसने तुम्हें वापस काम पे नहीं रखा, ही वुडंट टेक यू बैक, यानी मतलब उसने तुम्हें काम पर वापस नहीं रखा। द पोजीशन वाज फिल्ड ऑलरेडी। तो दोस्त ने, जरासम ने कहा, कैसे रखता, मेरी वो पोजीशन, वो जगह जो थी, पोस्ट जो थी, वो पहले ही अब फिल हो चुकी थी जब मैं मिलिट्री सर्विसेज के लिए गाँव गया था, लौटा था। दैट्स इट, दैट्स द वे यू यंग फेलोज आर। तो योगा डायनलिच ने अपने दोस्त को, जरासम को कहा, तो यही बात है, दैट्स इट, यही बात होती है, दैट्स द वे यू यंग फेलोज आर। तुम नौजवान ऐसे ही होते हो। कैसे? यू सर्व योर एम्प्लॉयर्स सो, तुम अपने मालिकों की, काम देने वालों की खिदमत करते हो, सो। एंड व्हेन यू लीव योर जॉब्स, और जब तुम काम छोड़ते हो उनके पास, नौकरी छोड़ते हो किसी वजह से, यू यूजुअली गो बैक टू देम, फिर तुम जब उनके पास वापस जाते हो, यू आर्ट टू, मतलब फिर आपको वो वापस नहीं रखते। यू आर्ट टू सर्व योर मास्टर सो दैट दे विल थिंक ए लॉट ऑफ यू। तुम नौजवानों को, आज के लड़कों को अपने मालिकों की इस तरह खिदमत करनी चाहिए, सो दैट दे विल थिंक ऑफ यू, ए लॉट ऑफ यू, कि वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचे, बहुत फिक्र करें। एंड व्हेन यू कम अगेन, और जब तुम फिर वापस उनके पास आओ, दे विल नॉट रिफ्यूज यू, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे वापस काम पर रखने के लिए, बट रादर डिसमिस द मैन हु, कहाँ चला गया, हु हैड टेकन या प्लेस, बल्कि वो मालिक क्या करेंगे, वो उस आदमी को नौकरी से हटाएंगे, डिसमिस करेंगे, और तुम लोगों को वापस अपनी जगह पर लेंगे। यानी अपने मालिकों के इस तरह तलवे चाटने चाहिए कि जब तुम दोबारा उनके पास काम मांगने जाओ तो वो जो उन्होंने रखा होता है दूसरा कोई आदमी, उसको काम से निकाले और तुम्हें वापस वो पोजीशन रेस्टोर करके दे। ऐसे काम करनी चाहिए। ये इसको मतलब नसीहत कर रहा है कोचमैन। हाउ कैन ए मैन डू दैट। अब जरासम ने पूछा, कैसे एक इंसान ऐसा कर सकता है, तलवे चाट सकता है। हाँ, काम तो ठीक है, वर्क इज वर्शिप, लेकिन उतना भी क्या कौन करेगा आज के डेट में। इन दीज डेज देयर आरंट एनी एम्प्लॉयर्स लाइक दैट। आज के दौर में ऐसे एम्प्लॉयर्स होते ही नहीं है। एंड वी आरंट एग्जैक्टली एंजल्स ईदर, और हम
एंजल्स फरिश्ते भी नहीं हैं। What is the use of wasting words? I just want to tell you about myself. अब योगा डायलिस्ट ने इससे कहा, जिरासम से कहा, अरे हम क्यों बातें बकवास करते हैं, बकवास की बातों में वेस्ट टाइम करते हैं, या क्यों हम अल्फाजों को बातों को ज़ाया करते हैं, फजूल की बातें करते हैं। I just want to tell you about myself. मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताता हूँ। If for some reason or other I should ever have to leave this place and go home, not only would Mr. Shrow, if I come back, take me on again without a word, but he would be glad to. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कामाज के ज़रिए में मज़ीद क्लासेस को इसमें जोड़ा गया है ताकि एक्स्ट्रा मीनिंग दिया जाए, पता चले। तो उसने कहा, मैं तुम्हें अपने बारे में कहूँ। इफ़ फॉर सम रीज़न, अगर किसी वजह से, और अदर या किसी भी वजह से, कोई भी दूसरी वजह हो, आई शुड एवर हैव टू लीव दिस प्लेस, कि मुझे इस जगह को छोड़ना पड़े, जाना पड़े, लीव करना पड़े, एंड गो होम, और घर जाना पड़े। नॉट ओनली वुड मिस्टर श्राव, ना सिर्फ मिस्टर श्राव मुझे, इफ आई कम बैक, अगर मैं उसके पास वापस आऊँ, ना सिर्फ वो मुझे टेक मी ऑन, दोबारा अगेन, दोबारा वापस लेगा वो मुझे, विदाउट ए वर्ड, बगैर कुछ कहे। ना सिर्फ इतना करेगा कि मुझे वापस ले लेगा बगैर कुछ कहे, बट ही वुड बी ग्लैड टू, बल्कि खुश भी होगा कि सच में ये मेरे पास वापस आ गया। जुरैज़म सैट देयर डाउनकास्ट। जुरैज़म ये बातें सुन रहा था, नीचे की तरफ देख रहा था, डाउनकास्ट था। ही सो हिज फ्रेंड वाज बूस्टिंग, उसको लगा कि योगा डायलिच बूस्ट हो रहा है, यानी तारीफें कर रहा है खुद की। एंड इट ऑकर्ड टू हिम टू ग्रेटिफाई हिम, अब उसको लगा कि उसको उसे ग्रेटिफाई करना चाहिए, उसको भी उसकी तारीफें करनी चाहिए। आई नो इट, ही सेड, तो जुरैज़म ने कहा, हाँ मुझे पता है ये तुम्हारे बारे में। बट इज़ हार्ड टू फाइंड मैन लाइक यू, लेकिन तुम जैसे आदमी मिलना मुश्किल है। योगा डायलिच, एक्यूजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस, यानी उसको पुकारता है योगा डायलिच को, कहता है, अरे योगा डायलिच भाई, मुझे पता है तुम कैसे हो, लेकिन ये बहुत सख्त है तुम जैसे अच्छे आदमी मिलना। इफ यू वर ए पुअर वर्कर, अगर तुम कामचोर होते, पुअर वर्कर होते, कामचोर होते, अच्छी तरह से काम नहीं करते अपने मालिक का, योर मास्टर वुड नॉट हैव केप्ट यू 12 years, तुम्हारे मालिक ने तुझे 12 साल नहीं रखा होता। योगर स्माइल्ड, योगर मुस्कुराया, खुश हुआ। ही लाइक द प्रेज, उसको तारीफ अच्छी लगी। दैट्स इट, ही सेड, उसने कहा, बस बात तो यही है। इफ यू वर टू लिव एंड सर्व एज आई डू, अगर तुम भी उसी तरह रहते और खिदमत करते जैसे मैं करता हूँ, मैं रहता हूँ, यू वुडंट बी आउट ऑफ वर्क फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, तुम महीना बर महीना बगैर काम के होते ही नहीं। जुरैज़म मेड नो रिप्लाई, जुरैज़म ने कोई जवाब नहीं दिया। योगर वॉज समन टू हिज मास्टर, उसी वक्त योगर को समन आई मालिक की, यानी मालिक ने उसको बुलाया। वेट अ मोमेंट, ही सेड टू जुरैज़म, जुरैज़म ने उसे कहा, अच्छा एक मिनट, तुम एक लम्हा तुम इंतजार करो, आई विल बी राइट बैक, मैं अभी फौरन आता हूँ वापस। वेरी वेल, तो जुरैज़म ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छे। पार्ट 3। योगर केम बैक एंड रिपोर्टेड दैट inside of half an hour he would have to have the horses harnessed ready to drive his master to town. He lighted his pipe and took several turns in the room. Then he came to a halt in front of Jurazim. फिर योगर आया वापस और उसने रिपोर्ट किया, यानी उसने जुरैज़म से कहा कि आधे घंटे में वो अपने यानी घोड़े जो हैं, जो वो, क्योंकि वो कोचमैन था, मालिक का टांगा चलाता था, कि वो घोड़े जो हैं उनको मुझे तैयार वैयार करना है और मुझे अपने मालिक को कस्बा ले जाना है, शहर ले जाना है, किसी शहर लेना है, कस्बे में ले जाना है, टाउन में ले जाना है। ही लाइटेड हिज पाइप, डायलिश, योगा डायलिश ने अपना पाइप जलाया है, सिगरेट या कोई पाइप स्मोक करने के लिए। एंड टुक सेवरल टर्न्स इन द रूम, और
उसने कुछ टर्न ली कमरे में, यानी कमरे में वो घूमता रहा और पाइप पी रहा था. देन ही केम टू ए हॉल्ट इन फ्रंट ऑफ जुरैसम. फिर वो जुरैसम को रोका, यानी फिर वो घूम रहा था, चक्कर कर रहा था, वो स्मोक करते करते, और बीच में वो रुक गया और उसने जुरैसम को कहा, लिसन माई बॉय, ही सेड, इफ यू वांट आई विल आस्क माई मास्टर टू टेक यू एज ए सर्वेंट हियर. तो योगा डायलिश ने जुरैसम से कहा, सुनो भाई लड़के, सुनो लड़के, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने मालिक से बात करूं, मैं अपने मालिक से पूछूं कि वो तुम्हें यहाँ पर रखे नौकर, मैं अपने मालिक से ये बात कहूँगा. जुरैसम ने कहा, डज ए नीड ए मैन, क्या उसको आदमी की ज़रूरत है? वी हैव वन बट ही इज़ नॉट मच गुड. उसने जवाब दिया, हमारे पास एक है लेकिन वो अच्छा नहीं है. ही इज़ गेटिंग ओल्ड एंड इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हिम टू डू द वर्क. अब वो बूढ़ा हो रहा है और उसके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है. इट इज़ लकी फॉर अस दैट द नेबरहुड इज़ एन लाइवली वन and the police don't make a fuss about things being kept just so. As the old man couldn't manage to keep the place clean enough for them. तो योगा डायलिश ने कहा, वो बूढ़ा है, वो काम नहीं कर पा रहा है. It is lucky for us, हमारी खुशनसीबी है, that the neighborhood isn't lively, कि हमारे जो पड़ोस है ये ज़्यादा जिंदा नहीं है, मतलब यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, जिंदगी कम सी है, यानी लोग बहुत कम रहते हैं. एंड द पुलिस डोंट मेक ए फस अबाउट थिंग्स बीइंग केप्ट जस्ट सो. और इस वजह से चूंकि लोग ही कम है तो पुलिस का क्या काम, पुलिस भी यहाँ अक्सर नहीं आते हैं परेशानी करने के लिए. फस मीन्स यहाँ पर परेशानी, यानी पुलिस भी नहीं आती है यहाँ पर तंग करने या परेशान करने के लिए. किस बारे में? थिंग्स बीइंग केप्ट जस्ट सो, कि चीज़ों को कैसे रखा है, सफाई, सड़क पर क्यों गंदगी डाली है, वगैरह वगैरह. वरना अगर ये नेबरहुड लाइवली होता, यानी ये नेबरहुड में बहुत सारे लोग रहते, तो क्या होता तब? एलस द ओल्ड मैन कुडंट मैनेज टू कीप द प्लेस क्लीन एनफ फॉर देम. अगर ऐसा होता तो पुलिस आती, तो बूढ़ा आदमी इस काबिल ही नहीं रह पाता कि वो पुलिस वालों के लिए उस जगह को साफ रखे, तो उसको नतीजतन निकाला जाता. ओ इफ यू कैन देन प्लीज डू से ए वर्ड फॉर मी, योगा डायलिश. I will pray for you all my life. I can't stand being without work any longer. तो जुरैसम ने दोस्त योगा डायलिश से कहा कि योगा डायलिश, अगर तुम कर सकते तो मेहरबानी करके मेरे लिए वर्ड कहना, यानी मेरी बात करना, नौकरी के बारे में मेरे लिए बात करना, पूछना अपने मालिक से. I'll pray for you all my life. मैं पूरी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगा. I can't stand being without work any longer. अब मजीद में बगैर काम के नहीं रह सकता. All right, I'll keep for you. I'll speak for you. ठीक है, मैं तुम्हारी बात करूँगा. Come again tomorrow. कल फिर आना. And in the meantime, take this 10 kopeck piece. It may come in handy. कल फिर आना और ये लो, मतलब 10 रुपये का, मतलब हम कहेंगे इंडिया पाकिस्तान वाले 10 रुपये, या श्रीलंका, बांग्लादेश, जो भी, तो डॉलर जिस तरह, तो ये करेंसी है. उसने कहा ये 10 कोपेक का नोट लो, टुकड़ा लो, पैसे कुछ दिए उसके हाथ में, कहें कि ये थोड़ी मदद कर, इट मे कम इन हैंडी, यानी थोड़ी से खर्चा वर्चा करो, थोड़ा सा खा पी लो, थोड़ा सा इसमें होगा तुम्हारा गुजारा. थैंक्स योगा डायलिश. देन यू विल ट्राई फॉर मी, प्लीज़ डू मी द फेवर. तो जुरैसम ने योगा डायलिश से कहा, शुक्रिया योगा डायलिश, तब तुम मेरे लिए ट्राई करना, ज़रूर कोशिश करना मुझे काम दिलाने के लिए. प्लीज़ डू मी द फेवर, मेहरबानी करके मेरा ये काम करो. ऑल राइट, आई विल ट्राई फॉर यू. योगा डायलिश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ. अगर आप नए हैं चैनल पे तो दोस्तों प्यारे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. जुरैसम लेफ्ट एंड योगर हार्नेस अप हिज हॉर्सेस. जुरैसम वहाँ से निकल गया और योगर ने अपने घोड़ों को तैयार किया. देन ही पुट ऑन हिज कोचमैनस हैबिट. फिर उसने वो कोचमैन के कपड़े पहने, वर्दी पहनी, यूनिफॉर्म.
हैबिट यहाँ पर आदत नहीं, मतलब कोचमैन इज हैबिट मतलब कोचमैन के कपड़े पहने। एंड ड्रो अप टू द फ्रंट डोर, और फिर वो उसने घोड़ा गाड़ी ली और चलाई, ड्राइव किया आगे वाले दरवाजे की तरफ। मिस्टर श्राउ स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, उसका मालिक मिस्टर श्राउ घर से बाहर निकला। सीटेड हिमसेल्फ इन द स्लेज, और वो उस टांगे में बैठ गया। घोड़ा गाड़ी में जो पीछे वाली स्लेज होती है, आगे से घोड़े बांधते हैं, पीछे वो जगह जहाँ पर बैठने की होती है, तो स्लेज। तो उसने वो स्लेज में बैठ गया। एंड द हॉर्सेस गैलप्ड ऑफ, और घोड़ों ने रफ्तार पकड़ी, यानी गैलप्ड ऑफ घोड़ों का तेज दौड़ना, घोड़े दौड़े। ही अटेंडेड टू हिज बिजनेस इन टाउन एंड रिटर्न होम, उसने अपना वो कारोबार जो था उसका कस्बे में वो बिजनेस था वो उसने अटेंड किया, क्या काम था वो काम कर दिया उसने। योगर ऑब्जर्विंग दैट हिज मास्टर वाज इन गुड ह्यूमर सेड टू हिम, अब योगर ने देख लिया, क्योंकि चतुर चालाक था, योगर नायलिश ने देख लिया कोचमैन ने कि उसका मालिक अच्छे ह्यूमर में है, अच्छे मूड में है, तो इसलिए उसने उसी वक्त अपने मालिक से कहा, योगर फ्योडोरिच, आई हैव ए फेवर टू आस्क ऑफ यू। तो उसने योगर डायनलिस्ट ने अपने मालिक, यानी जो उसका मास्टर था वो मर्चेंट जिसका नाम था मिस्टर श्राउ, हैं उसका और एक नाम है, इनके रशियन, कंफ्यूज नहीं होना आप नाम में, क्योंकि रशियन लोगों के दो दो नाम होते हैं जिस तरह अरबों के होते हैं। तो उसने उसे कहा, योगर फ्योडोरिच श्राउ, यानी मिस्टर श्राउ, आई हैव ए फेवर टू आस्क ऑफ यू, मुझे एक आपसे थोड़ा काम था। व्हाट इज इट, मालिक ने कहा, पूछा क्या है, क्या काम था। देयर इज ए यंग मैन फ्रॉम माई विलेज हेयर, ए गुड बॉय, ही इज़ विदाउट जॉब। उसने कहा, हमारे गांव का एक लड़का है, अच्छा लड़का है, जवान है, वो बगैर काम के हैं। मिस्टर श्राउ ने कहा, वेल, नोट ऑफ इंटरोगेशन, अच्छा तो वुडंट यू टेक हिम, क्या तुम उसको लोगे। व्हाट डू आई वांट हिम फॉर, मैं उसको किस काम के लिए लूँ, मेरे पास तो सब नौकर हैं। यूज हिम एज ए मैन ऑफ ऑल वर्क अराउंड द प्लेस, उसने कहा उसको इस्तेमाल करो, जितने भी हमारे इस जगह में काम होते हैं वो सारे काम उसको दे दो। हाउ अबाउट पॉल कार्परिच, तो मालिक ने कहा, अच्छा वो जो पॉल कार्परिच है हमारा बूढ़ा मालिक, वो ये नौकर, उसके बारे में, वो तो है, वो तो कर रहा है काम। व्हाट गुड इज ही, इट इज़ अबाउट टाइम यू डिसमिस हिम। तो इस कोचमैन ने कहा मालिक से, अरे वो कहाँ अच्छा है, क्या अच्छा है वो सर, अब वक्त आ गया है, इट इज़ अबाउट टाइम यू डिसमिस हिम, अब वक्त आ गया कि उसको नौकरी से हटा दो। दैट वुडंट बी फेयर, वो तो अच्छा नहीं रहेगा। ही हैज़ बीन विद मी सो मैनी ईयर्स, वो काफ़ी सालों से मेरे साथ रहा है। आई कैंट लेट हिम गो जस्ट सो, मैं ऐसे तो उसको नहीं छोड़ सकता, विदाउट एनी काज, बगैर किसी वजह के उसको नौकरी से हटा दूँ, निकालूँ, क्यों, कैसे कर सकता हूँ मैं ये, वो तो इतने सालों से मेरे साथ है। Supposing he has worked for years, he didn't work for nothing. तो उसने कहा, हाँ मान लिया वो आपके साथ इतने साल था, लेकिन उसने काम तो नथिंग के लिए नहीं किया, यानी उसको तो पैसे मिले उसके बदले, मुफ्त में तो नहीं किया ना उसने काम। ही गॉट पेड फॉर इट, उसको उस काम करने के पैसे मिले। He has certainly saved up a few dollars for his old age. तो he has certainly, उसने ज़रूर सेव किए होंगे, बचा के रखे होंगे कुछ डॉलर्स अपने बुढ़ापे के लिए। Saved up? How could he? From what? He is not alone in the world. He has a wife to support and he has to eat and drink also. लेकिन मालिक कम से कम यानी मैन ऑफ ह्यूमिलिटी था, शर्मदार आदमी था, नेक इंसान था। उसने कहा, यानी मालिक ने, कोचमैन ने, सेव्ड अप, अरे क्या बचा के रखा होगा, हाउ कुड ही, उसने कैसे बचा के रखे होंगे पैसे, कुछ डॉलर्स, और फ्रॉम व्हाट, और किस चीज़ से पैसे बचाए होंगे, उसको कितनी पगार मिलती है। ही इज़ नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में अकेला भी नहीं है। ही हैज़ ए वाइफ टू सपोर्ट, उसके पास बीवी है जिसको उसे सपोर्ट करना है। एंड ही हैज़ टू ईट एंड ड्रिंक ऑल्सो, एंड शी हैज़ टू ईट एंड ड्रिंक, और उसकी बीवी को भी खाना और पीना है। तो उसने कैसे बचाए होंगे डॉलर। हिज वाइफ अर्न्स मनी टू एट
days work as a charwoman. तो मालिक ने, ये नौकर ने कहा कोचमैन ने, कि उसकी बीवी तो पैसे कमाती है, उसकी बीवी भी पैसे कमाती है जब वो दिन में काम करते हैं बतौर चारवुमन, यानी दूसरों के घरों में जाती हैं वो झाड़ू कड़का करने के लिए, तो वो भी कमाती है. A lot she could have made enough for them. उसकी बीवी ने बहुत पैसे बनाए होंगे, वो उन दोनों के लिए, मियाँ बीवी, बूढ़े मियाँ बीवी के लिए काफ़ी होगा. Why should you care about Paul Carpridge and his wife? To tell you the truth, he is a very poor servant. Why should you throw your money away on him? तो उसने कहा, कोचमैन ने अपने मालिक से, Why should you care about Paul Carpridge and his wife? मालिक, आप पॉल कार्प्रिज और उसकी बीवी की क्यों फिक्र करते हो? To tell you the truth, he is a very poor servant. मैं आपसे सच कहता हूँ, वो एक पुअर सर्वेंट है, यानी गरीब थोड़ी बोलेगा, वो तो बोलता है उसने पैसे बचाए हैं. मतलब ये गरीब नहीं है मुराद यहाँ पर, मतलब वो काम में पुअर है, पुअर नौकर है, यानी काम नौकरी अच्छी तरह से नहीं करता है. तो उसने कहा, मैं तुम्हें सच कहूँगा, वो अच्छा काम करने वाला नौकर नहीं है. Why should you throw your money away on him? तुम क्यों अपने पैसे फेंक रहे हो उस पर, ज़ाया कर रहे हो? He never shovels the snow away on time. वो वक्त पर बर्फ भी नहीं हटाता है. Or does anything right. ना वो कोई काम ठीक से करता है. And when it comes his turn to be night watchman, और जब उसकी बारी आती है कि रात का पहरा देना है, he slips away at least 10 times a night. वो लगभग रात में 10 मरतबा स्लिप करता है, भाग जाता है. It is cold for him, क्योंकि उसके लिए सर्द है, यानी उसको बहुत सर्दी लगती है. You will see, एक दिन आप देखोगे, someday, एक दिन, because of him, उसकी वजह से, you will have trouble with the police. तुम्हें पुलिस से तकलीफ उठानी पड़ेगी. यानी मालिक को उकसाता है कि उसको हटाओ, वो बूढ़ा है, वो सफाई नहीं करता, ये नहीं करता, बर्फ़ ठीक से नहीं उठाता, एक दिन हम फंसेंगे, पुलिस हमारे घर पहुंचेगी. द क्वार्टरली इंस्पेक्टर विल डिसेंड ऑन अस. वो जो इंस्पेक्टर यानी हफ्ते में एक बार आता है, यानी क्वार्टर होता है वन क्वार्टर, फोर्थ पार्ट, यानी चौथा हिस्सा. तो कहता है कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, एक महीने का चौथा हिस्सा मतलब 7 दिन करीब करीब. तो कहता है वो जो हफ्ते में आता है, वो इंस्पेक्टर पुलिस वाला विल डिसेंड ऑन अस, वो हम पर टूट पड़ेगा. एंड इट वोंट बी ए सो एग्रीएबल फॉर यू टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल कार्प्रिज. और आपके लिए तो ये काबिल कबूल होना ही नहीं चाहिए कि आप जिम्मेदार ठहरेंगे जब पुलिस आपको पकड़ेगी. वो किसकी वजह से? पॉल कार्प्रिज की वजह से. करे कोई बरे कोई. स्टिल इट इज़ प्रेटी रफ. तो मालिक ने कहा, हाँ चलो फंस सकते हैं, वो पुलिस हमें डांट डपट कर सकती है या जुर्माना कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, जेल कर सकती है, सच है केस कर सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये करना काफ़ी रफ है, सख्त है, रफ एंड टफ है. He has been with me 15 years. वो मेरे साथ 15 साल रह चुका है. And to treat him that way in his old age, it would be a sin. अब अगर उसके बुढ़ापे में मैं उसको इस उम्र में, इस मकाम पे, इस स्टेज में उसके साथ ऐसा करूं, ऐसे ट्रीट करूं, उसको काम से निकालूं, it would be a sin. ये तो गुनाह होगा. A sin. Why? What harm would you be doing him? He won't starve. He will go to the almshouse. It will be better for him to be quiet in his old age. तो कोचमैन ने कहा, a sin, गुनाह? क्यों? What harm would you be doing him? तुम उसको क्या नुकसान पहुंचाते हो मालिक? He won't starve. वो भूखा नहीं मरेगा. He will go to the almshouse. वो जो बड़े लोगों के लिए ओल्ड एज होम्स होते हैं यूरोप में, यानी जिनका कोई नहीं होता है, फिर उनको वो आलमस हाउस जाना पड़ता है, जहाँ खैरात, एक मतलब कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जो खैरात पर चलती है लोगों के, या गवर्नमेंट के, सरकार के. तो वहाँ पर वो लोग रहते हैं जो बूढ़े हैं, जिनका कोई नहीं दुनिया में, तो वहाँ पर वो रहते हैं. तो कहता है कि वो फिर आकर वही ओल्ड एज में जाएगा, आलमस हाउस में जाएगा,
और उसके लिए ये बेहतर होगा कि वो बड़ी शांति से टू बी क्वाइट इन हिज ओल्ड एज, कि वो बड़ी शांति से अपने बुढ़ापे में रहे या अपना बुढ़ापा बड़े शांति से गुजारे। श्राव रिफ्लेक्टेड, अब आया ना श्राव, ऊपर आया था उसका योगड आयल शायद, तो ये इनके दो दो नाम होते हैं। श्राव रिफ्लेक्टेड, उसके मालिक ने सोचा। ऑल राइट ही सेड फाइनली, उसने कहा ठीक है, सोचकर कहा ठीक है। ब्रिंग यू अ फ्रेंड हियर, आई विल सी व्हाट आई कैन डू, अपने दोस्त को यहाँ लाओ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। डू टेक हिम सर, आई एम सो सॉरी फॉर हिम, उसने कहा कोचमैन ने, नहीं आप उसको रख लीजिए सर, मैं उसके लिए बहुत, आई एम सॉरी फॉर हिम, यानी मैं उसके लिए बहुत अफसोस में हूँ, परेशान हूँ। ही इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, एंड ही हैज़ बीन विदाउट वर्क फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, और वो बगैर काम के बहुत अरसे से है। आई नो ही विल डू हिज वर्क वेल एंड सर्व यू फेथफुली, मुझे पता है वो अपना काम अच्छा करेगा, अच्छे से करेगा और आपको आपकी खिदमत करेगा वफादारी के साथ। On account of having to report for military duty, he lost his last position. चूंकि इस बुनियाद पर कि उसको रिपोर्ट करना था, मिलिट्री ड्यूटी देनी थी, उसको गाँव जाना था, उसको समन आया था कि आपने मिलिट्री ड्यूटी ज्वाइन करनी है, उस वजह से उसकी नौकरी खो गई। He lost his last position. If it hadn't been for that, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, his master would never have let him go, तो उसका मास्टर उसको जाने ही नहीं देता। His master would never have let him go, तो उसका मास्टर, उसका मालिक उसको जाने ही नहीं देता। The next evening, Gerazim came again and asked. अगले दिन फिर जिरासम आया अपने दोस्त के पास और पूछा, वेल कुड यू डू एनीथिंग फॉर मी, अच्छा तो आपने कुछ मेरे लिए किया, करवाए, समथिंग आई बिलीव, फर्स्ट लेट अस हैव सम टी, देन वी विल गो टू सी माय मास्टर। तो उसके दोस्त ने, कोचमैन ने कहा, हाँ थोड़ा किया, कुछ ना कुछ तो किया, मुझे यकीन है कुछ ना कुछ मैंने किया, लेकिन पहले हम थोड़ी चाय पिएं, फिर हम जाएंगे मालिक से मिलने। Even tea had no allurement for Gerazim. Gerazim खुश हुआ कि यहाँ तक कि चाय की जो सुगंध, खुशबू या मज़ा होता है, टेस्ट होता है, उसने भी कोई खुशी नहीं दी Gerazim को। यानी चाय भी पी, लेकिन चाय के बावजूद चाय ने भी उसको उतनी लताफत नहीं दी। He was eager for a decision, क्योंकि वो बेसब्र था किसी नतीजे का, किसी फैसले का। But under the compulsion of politeness to his host, he gulped down 2 glasses of tea. तो चूंकि किस कंपल्शन में, किस जबर में रहा वो, किस जबर में रहा, यानी चूंकि उसका जो होस्ट था, उसका जो यानी दोस्त था कोचमैन, उसकी पोलाइटनेस के लिए, यानी शराफत, वो नज़ाकत दिखाना, शराफत दिखाना, इस वजह से जिराज़म ने उस जोर में, उस दबाव में, कंपल्शन में, उस दबाव में जिराज़म ने क्या किया, ही गलप डाउन 2 glasses of tea, उसने 2 गिलास चाय गटक लिए, एंड देन दे बिटुक देमसेल्व्स टू श्राव, फिर वो दोनों चले गए श्राव की तरफ। श्राव आस्क्ड जिराज़म, तो मालिक ने जिराज़म से कहा, वेयर ही हैड लिव्ड बिफोर, कि वो पहले कहाँ रह चुका था, एंड व्हाट वर्क ही कुड डू, और वो क्या काम कर सकता है। देन ही टोल्ड हिम he was prepared to engage him as man of all work, फिर श्राव ने उससे कहा, जिराज़म से, कि वो तैयार हो गया कि वो उसको काम पर रखेगा, लेकिन कौन से काम पर, मैन ऑफ ऑल वर्क, तमाम काम उसको देख रेख करनी होगी, तमाम काम उसको करने होंगे। एंड ही शुड कम बैक द नेक्स्ट डे रेडी टू टेक द प्लेस, और उसने, मालिक ने, श्राव ने जिराज़म से ये भी कहा कि तुम कल आना, तुम्हें कल आना है, नेक्स्ट डे आना, अपने जगह पकड़, यानी अपनी नई जगह लेने, नई नौकरी लेने, नई पोजीशन लेने के लिए तुम्हें तैयार होना है, तैयार हो जाओ। जिराज़म वाज फेयरली स्टन्ड बाय द ग्रेट स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, जिराज़म हैरान हो गया, खुश हो गया, वो शौक था, हाँ, इस
तकदीर या इस किस्मत के अचानक दचके से वो शॉक हो गया, यानी बहुत खुश था। सो overwhelming was his joy that his legs would scarcely carry him. वो इतना जज्बाती हो गया था खुशी से कि मुश्किल से उसकी टांगे उसको चला रही थी, ले जा रही थी, यानी वो चल भी नहीं पा रहा था ठीक से खुशी के मारे। He went to the coachman's room. वो कोचमैन के कमरे में चला गया। And योगर said to him, और कोचमैन ने यानी योगर ने कोचमैन ने जरैज़म से कहा, Well, my lad, see to it that you do your work right, so that I shan't have to be ashamed of you. तो अब उसने नसीहत दी, कहा, अच्छा लड़के अब देख लेना, see to it that you do your work right, अब देख लेना कि अपने काम अच्छे से करना, so that I shan't have to be ashamed of you, should not का short form, contraction form, ताकि मैं तुम्हारी वजह से शर्मिंदा ना हूं, यानी मुझे यहाँ शर्मिंदा मत करना, अब देखना अच्छे से काम करना। यू नो वट मास्टर्स आर लाइक, तुम्हें तो पता है कि मास्टर कैसे होते हैं, मालिक लोग कैसे होते हैं। इफ़ यू गो रॉन्ग वंस, अगर एक बार तुम गलती करोगे काम में, दे विल बी एट यू फॉर एवर आफ्टर विद देयर फॉल्ट फाइंडिंग एंड नेवर गिव यू पीस। अगर एक बार तुमने गलती की, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे हमेशा के लिए, तुम्हें गलतियां ढूंढने में, तुम्हारी गलतियां ढूंढने में, तलाशने में, तुम्हारी गलतियां पकड़ने में वो तुम्हारा पीछा ही करते रहेंगे पूरी उम्र। एंड नेवर गिव यू पीस, और फिर तुम्हें कभी इत्मीनान नहीं देंगे, सुकून नहीं देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट योगा डायलिज, जरैज़म ने कहा, योगा डायलिज इसकी तुम फिक्र मत करो, तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं खिदमत। वेल वेल, अच्छा अच्छा। जरैज़म took leave crossing the yard to go out by the gate. अब जरैज़म ने उससे लीव ली, यानी उससे निकल गया वो, क्रॉसिंग द यार्ड, अब वो आंगन में पहुंचा, टू गो आउट बाय द गेट, ताकि वो बाहर जाए उस गेट से। Polkarpridge's room gave on the yard, and a broad beam of light from the window fell across Jerasim's way. तो वो जिनको निकालना था, वो बूढ़ा और उसकी बीवी, बूढ़ा नौकर, तो उसका कमरा, अब चूंकि उसी के कमरे में जरैज़म को अब रहने के लिए आना था अगले दिन से। अब ये आखिरी दिन था शायद पोलकार्प्रिज का उस घर में, उस कोचमैन और उस श्राव मालिक के साथ। तो पोलकार्प्रिज's रूम गेव ऑन द यार्ड, चूंकि पोलकार्प्रिज नौकरों का कमरा भी उसी आंगन में था। एंड ए ब्रॉड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द विंडो फेल अक्रॉस जरैज़म्स वे, और उस कमरे से एक बड़ी सी बीम की लाइट, यानी बीम से वो लाइट जो शीशे में अक्स बनाती है रोशनी, जो कमरों में रोशनी होती है फिर वो शीशों से गुजरकर बाहर जाती है तो एक अक्स बनाती है, तो एक रोशनी पड़ रही थी खिड़की से किधर की तरफ, फेल अक्रॉस जरैज़म्स वे, जो जरैज़म के रास्ते पर वो लाइट पड़ रही थी उसी कमरे से जहां उसको अब अगले दिन से रहने आना था। He was curious as to get a glimpse of his future home. जरैज़म वहां पर थोड़ा क्यूरियस हो गया, यानी उसको इच्छा हुई, उसको शौक हुआ कि जानने की, उसको इच्छा हुई कि मैं भी तो देखूं, गेट ए ग्लैम्प्स ऑफ हिज फ्यूचर होम, कि मैं एक नज़र तो कम से कम देखूं अपने फ्यूचर होम को, अपने होने वाले घर को। कल से मुझे यही घर है तो मैं अपने इस घर का एक नज़ारा तो करूं। बट द पेन्स वर ऑल फ्रोस्टेड ओवर, लेकिन वो जो गिलास पेन्स होते हैं यानी शीशे, उन पर फ्रॉस्ट था सर्दी की वजह से। एंड इट वाज इम्पॉसिबल, यानी ज़ालाबारी नहीं कहेंगे, फ्रॉस्ट कहेंगे, वो जम चुके थे, वो थोड़ी सी वो जो बर्फ़ होती है शीशों पे, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। ओके, हावेवर, हाँ, तो वो देखना चाहता था शीशे से बाहर कमरे में कि उसका कमरा कैसा है। बट द पेन्स वर ऑल फ्रॉस्टेड ओवर, लेकिन वो शीशे गिलास पाइन्स फ्रॉस्ट की वजह से धुंधला दिखाई दे रहा था या दिखाई ही नहीं दे रहा था। एंड वो खर्च भी नहीं सकता था क्योंकि अंदर वाले लोग जानते कि बाहर कोई है। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू पीप थ्रू,
इस वजह से झांकना, पीप करना, झांकना नामुमकिन था फ्रॉस्ट की वजह से। However, लेकिन इसके बावजूद he could hear what the people inside were saying, लेकिन वो सुन पा रहा था कि अंदर बैठे हुए लोग क्या कह रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं। तो अंदर वो बूढ़ा था, अपनी बीवी से बात कर रहा था कि अब हमें निकलना है। What will we do now? was said in a woman's voice. तो एक औरत की आवाज़ में, यानी पोलकार्पिच की बीवी ने कहा, अब हम क्या करेंगे? What will we do now? I don't know, a man undoubtedly, पोलकार्पिच replied. यानी इसमें कोई शक नहीं, पोलकार्पिच ही था उस औरत का हस्बैंड, शौहर। तो उसने कहा, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता अब हम क्या करेंगे। Go begging, I suppose. शायद अब हमें भीख मांगनी होगी। That is all we can do. वही तो है जो हम कर सकते हैं, भीख ही मांग सकते हैं बुढ़ापे में। There is nothing else left, said the woman. तो बीवी ने कहा, हाँ मुझे लगता है कि हमें भीख ही मांगनी पड़ेगी, वही मांग सकते हैं, हमारे लिए कुछ करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। Oh, we poor people, what a miserable life we had. We work and work from early morning till late at night, day after day, and when we get old, then it is away with you. तो उसने कहा, ओ वी पुअर पीपल, अरे हम बेचारे लोग। अब यहाँ पर पुअर का मतलब है बेचारे। जिस तरह आया था पुअर सर्वेंट, उसका मतलब ये नहीं था गरीब नौकर। तो इसी तरह यहाँ पर है पुअर पीपल, बेचारे लोग। ओ वी पुअर पीपल, अरे हम बेचारे लोग। व्हाट ए मिजरेबल लाइफ वी लेड, हमने कितनी तकलीफदाह जिंदगी गुजारी। वी वर्क एंड वर्क फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट, हम काम करते रहे सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक, डे आफ्टर डे, एक दिन फिर उसके बाद दूसरे दिन, और दिन के बाद दिन। एंड व्हेन वी गेट ओल्ड, और जब हम दोनों बूढ़े हो गए, देन इट इज़, फिर हमें क्या है, अवे विद यू, अरे दूर हो जाओ, तुमसे हम दूर होते हैं, यानी हमको भगा दिया गया जब हम बूढ़े हो गए। व्हाट कैन वी डू, आवर मास्टर इज नॉट वन ऑफ अस, it wouldn't be worth the while to say much to him about it. He cares only for his own advantage. तो उसने कहा, What can we do? हम क्या कर सकते हैं? ये मियाँ बीवी आपस में बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? Our master is not one of us. हमारा मालिक हम जैसा तो है नहीं, गरीब या बूढ़ा, उसको दर्द, हमारा दर्द दिखाई देता, वो हम जैसा नहीं है। It wouldn't be worth the while to say such to him about it. तो उसको ये बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। He cares only for his own advantage. वो सिर्फ अपने मतलब की ही सोचता है। All the masters are so mean. They don't think of anyone but themselves. सारे मालिक ऐसे ही होते हैं, घटिया, mean मतलब घटिया होते हैं। They don't think of anyone but themselves. वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। It doesn't occur to them that we work for them honestly and faithfully for years. उनको ये दिखाई ही नहीं पड़ता है कि हमने उनके लिए काम किया होता है ईमानदारी से, वफादारी से, for years, सालों साल, and use up our best strength in their service. और वो ये भी नहीं समझते हैं कि हमने इस्तेमाल की होती है अपनी सबसे ज़्यादा ताकत, जवानी उनकी खिदमत में। They are afraid to keep us a year longer. और अब वो डर जाते हैं फिर जब हम बूढ़े होते हैं कि वो हमें फिर एक मज़ीद साल भी नहीं रख पाते हैं, डरते हैं रखने में। Even though we have got all the strength we need to do their work, यहाँ तक कि हमने वो अपनी सारी ताकत उनके लिए इस्तेमाल की होती थी, जब हम जवान होते थे उनका काम करने में। If we were not strong enough, we wouldn't go of our own accord. और अगर हम कामयाब मतलब ताकतवर नहीं है, यानी हमारे पास हिम्मत नहीं है, अब बूढ़े हो गए हैं, we wouldn't go of our own accord, फिर हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। The master is not so much to blame as his coachman Yogurt Danielish wants to get a good position for his friend. तो उसने कहा, मालिक को ये कोसना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, ब्लेम करना नहीं बेहतर होगा, क्योंकि योगा डायलिश दरअसल उसका वो चमचा, कोचमैन,
wants to get a good position for his friend. वो दरअसल अपने एक दोस्त के लिए एक अच्छी जगह तलाश कर रहा है, वो चाहता है कि उसको अपने दोस्त को एक अच्छी जगह दे. Yes, he is a serpent. हाँ, सच कह रहे हो तुम, वो एक सांप है. He knows how to wag his tongue. उसको पता है कैसे ज़बान, जिस तरह सांप ज़बान निकाल कर हिलाता रहता है, कैसे सांप, वो ऐसा सांप है, उसको पता है कि ज़बान को कैसे हिलाते हैं अपने मालिक के सामने. You wait, you foul-mouthed beast. तुम इंतज़ार करो, तुम बुरे मुँह वाले दरिंदे. I will get even with you. मैं तुम्हें दिखाऊंगी. I will go straight the master. मैं अपने मालिक के पास जाऊंगी. And tell him, और उसे कहूंगी how the fellow deceives him, कि उसका वो कोचमैन बेईमान कैसे उसको धोखा देता है. How he steals the hay and fodder. वो कैसे वो चारा, घास वगैरह चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें चुराता है. I will put it down in writing. मैं अपने मालिक कोचमैन को बताऊंगी, मैं राइटिंग में दूंगी, लिख के दूंगी. And he can convince himself how the fellow lies about us all. और फिर वो उसको कन्वीनियंस करता रहे कि वो आदमी हमारे बारे में कैसे झूठ बकता है. वो खुद कोचमैन चोरी करता है, ये करता है, वो करता है, मैं मालिक को कह दूंगी. डोंट ओल्ड वुमेन डोंट सिन. लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, अरे नहीं बूढ़ी औरत, ये गुनाह का काम मत करो. Sin isn't what I said all true. I know to dot what I'm saying and I mean to tell it straight out to the master. तो बीवी ने कहा, सिन, हम गुनाह कर रहे हैं. अगर मैं उसको मालिक को बताऊंगी ये तुम्हें कोचमैन धोखा देता है, डिसीव करता है, तो ये एक गुनाह है. Isn't what I said all true. क्या जो मैं कह रही हूँ ये सच नहीं है. I know to a dot, यानी I don't give a damn, जिस तरह हम बोलते हैं ऑफेंसिव. तो उसने कहा डॉट और डैश ये यूज़ करते हैं ओल्ड पीपल. मिसाल के तौर पर आप कैनेडियन इंग्लिश में देखोगे, जो ओल्ड वुमेन वहाँ के होते हैं कनाडा के या ऑस्ट्रेलियन, वो कहते हैं ओ डैश. जब वो दुखी होते हैं वो कहते हैं औरतें ओ डैश. तो ओ डॉट भी कहा जाता है. तो वही ये बूढ़ी औरत कहती है, सिन गुनाह है. Isn't what I said all true. जो मैं कह रही हूँ कि ये सच नहीं है. I know to a dot what I am saying. मुझे पता है मैं क्या बता रही हूँ. यानी गुस्से में कह रही है, डॉट इसलिए यूज़ किया है. And I mean to tell it straight. और मैं इसको मतलब लेती हूँ, यानी मैं बिल्कुल कहूँगी, ऐसा करूँगी. Straight out to the master. किसे? स्ट्रेट में सीधे अपने मालिक से, श्राव से कहूँगी इसके बारे में, कोचमैन के बारे में, कांड के बारे में, कोचमैन के कांड के बारे में. He should see with his own eyes. उसको खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए, देखना पड़ेगा. फिर Why not? क्यों नहीं कहूँगी. What can we do now anyhow? अब हम क्या करेंगे. उसने हमें निकलवाया और अपने दोस्त को यहाँ पर रखवाया. Where shall we go? अब हम कहाँ जाएं. He has ruined us, ruined us. उसने हमें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया. The old woman burst out sobbing. अब ये बूढ़ी औरत रोने लगी. Gerazim heard all that. Gerazim ये सारी बातें बाहर से सुन रहा था. दरअसल वो आया था अपना कमरा देखने के लिए, फ्यूचर होम देखने के लिए, लेकिन वो ये बातें सुन रहा था. And it stabbed him like a dagger. तो ऐसा लगा जैसे कि उसको स्टैब किया गया खंजर से, यानी जैसे कि उसको खंजर मारी किसी ने. He realized what misfortune he would be bringing to the old people. उसको रियलाइज़ हुआ, उसको समझ आ गया कि वो कौन सी मुसीबत या बदकिस्मती लाने वाला था इन बूढ़े लोगों पर, बूढ़े नौकरों पर. And it made him sick at heart. और इस वजह से ये सुनकर उसका दिल बैठ गया, दिल टूट गया. He stood there a long while, saddened, lost in thought. Then he turned and went back into the coachman's room. Ah, you forgot something. तो उसने क्या किया. He stood there a long while. फिर वो वहाँ पर बहुत देर खड़ा रहा. Saddened, गमगीन, lost in thought, वो ख्यालों में खो चुका था. Then he turned, फिर वो वापस मुड़ा. And went back to the coachman's room. और अपने दोस्त कोचमैन के कमरे में गया. Ah, you forgot something. तो उसने कहा, अरे तुम्हें कुछ भूल गए हो, तुम वापस आए हो, कुछ भूल गए. नो योगा डायलिश. तो उसने कहा, नहीं योगा डायलिश. जिराज़म स्टैमर्ड आउट. जिराज़म ने हकलाते हुए कहा, नहीं मैं कुछ नहीं बोला. आई हैव कम,
मैं आया हूँ, लिसन, अब सुनो, आई वॉन्ट टू थैंक यू एवर एंड एवर सो मच फॉर द वे यू रिसीव्ड मी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि किस तरीके से तुमने मुझे यहाँ इज़्ज़त दी, रिसीव किया, पिलाया खिलाया। एंड ऑल ट्रबल यू टुक फॉर मी, और मैं ये भी इसके लिए भी शुक्रिया तुम्हें करने आया हूँ कि तुमने कितनी तकलीफ़ उठाई मेरे लिए, अपने मालिक से बात की वगैरह वगैरह। बट आई कैन टेक द प्लेस, लेकिन मैं ये जगह नहीं ले सकता, मैं नौकरी नहीं कर सकता। वट डज दैट मीन? तो कोचमैन ने कहा क्या कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? जिरैज़म ने कहा नथिंग, आई डोंट वांट द प्लेस, कुछ नहीं, बस मुझे ये जगह नहीं चाहिए। आई विल टुक लुक फॉर अनदर वन फॉर माई सेल्फ, मैं खुद ही कोई दूसरी प्लेस, कोई जगह ढूंढूंगा। योगर फ्लू इनटू रेज, योगर बहुत गुस्सा हुआ। डिड यू मीन टू मेक ए फूल ऑफ मी, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरा मजाक बनाओगे? डिड यू इडियट, क्या तुम मेरा मालिक के सामने मेरी बेइज्जती करोगे, यू बेवकूफ़? यू कम हेयर सो मीक, तुम यहाँ मेरे पास आए बड़े शरीफ, ट्राई फॉर मी, और कह रहे थे मेरे लिए कुछ करो, डू ट्राई फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए कुछ करो। एंड देन यू रिफ्यूज टू टेक द प्लेस, अब तुम मना कर रहे हो जगह लेने के लिए। यू रास्कल, हरामजादे, यू हैव डिसग्रेस्ड मी, तुमने मुझे बेइज्जत किया। जिरैज़म फाउंड नथिंग टू से इन रिप्लाई, जिरैज़म को कहने के लिए, जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। ही रेडनेड, वो लाल हो गया, सुर्ख हो गया। एंड लोवर्ड हिज आइज, अपनी आंखें झुकाई। योगर टर्न हिज बैक स्कॉर्नफुली एंड सेड नथिंग मोर, अब योगर ने उसे कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा मुंह मोड़ लिया दूसरी जानिब। देन जिरैसम क्वाइटली पिक्ड अप हिज कैप, फिर जिरैसम ने खामोशी से वहां पड़ी अपनी कैप को उठाया, टोपी उठाई। एंड लेफ्ट द कोचमैन's रूम, और वो इस कोचमैन के कमरे से निकला। ही क्रॉस द यार्ड रैपिडली, उसने उस आंगन को बड़ी तेजी से क्रॉस किया। वेंट आउट बाय द गेट, गेट से बाहर निकला। एंड हरीड अप डाउन द स्ट्रीट, और गली के तरफ भागने लगा, दौड़ने लगा। ही फेल्ट हैप्पी एंड लाइट हार्टनेड, अब वो खुशी महसूस कर रहा था और लाइट हार्टनेड, उसका दिल हल्का हो चुका था। मतलब कि उसने बूढ़े लोगों को, बूढ़ी औरत और उसके पति हस्बैंड को, शौहर को बचाया। So coming to the next section, so here we ended the stream, video guys, lesson. You should go through these words, okay? अब क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसमें इंशाल्लाह आप बस यही याद करना, thinking about the text. Where had Gerazim been going about in when in the village? Where had Gerazim been working? Why did he return? His be not important. हाँ, इसमें आपने ये क्वेश्चन याद करना है, ह्यूमिलिटी ऑफ जिरैज़म कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द स्टोरी रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जिरैज़म, ये आपने पढ़ना है, या थीम्स आ सकता है इसमें। हाँ, समवन वेरी गुड, हियर इज द ओके। अब नेक्स्ट स्टोरी कल इंशाल्लाह। सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड द वीडियो, यू लर्न समथिंग। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।